और भी देशों में जो है इंडिजिनस राइट लागू हो चुके थे, उन्हें एबोरिजिनल ट्राइब का दर्जा मिल चुका था, लेकिन हमारे संविधान में जो है हमें शेड्यूल ट्राइब कहा गया और कहीं न कहीं हमारे आदिवासी शब्द इंडिजिनस शब्द को भी इसमें नहीं लाया गया। चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, चाहे वो झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, चाहे और भी अन्य पार्टी हो, कोई भी पार्टी आदिवासियों के बारे में नहीं सोचती। जनजाति बोल के हम लोग को जो अधिकार होना चाहिए वो नहीं दिया गया। मूल निवासी जो हमें होना चाहिए वो न दे करके हमें जनजाति पे छोड़ दिया। तो पेशा कानून बना हुआ है 1996 में हुआ, लेकिन आज तक पेशा रूल किसी भी सरकार ने नहीं बनाई है। सुलेमान होरो, अम्बेडकर पार्टी ऑफ इंडिया के प्रदेश सचिव। झारखंड राज्य अलग हुए 22 साल हो गए और पेशा कानून बना हुआ है 1996 में हुआ, लेकिन आज तक पेशा रूल किसी भी सरकार ने नहीं बनाई है। तो हमारे एपीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष धीमान विजय मानकर सर ने पेशा रूल बनाकर झारखंड सरकार को दिए हैं और राज्यपाल को, तो उसको लागू करवाने के लिए आज हम धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं। दूसरा मुद्दा है कि आदिवासियों के अधिकार को लेकर ILO कन्वेंशन 1957 में 7वां अधिवेशन और ILO कन्वेंशन आपका 1979 में हुआ था। उसमें संयुक्त राष्ट्र संघ ने आदिवासियों के अधिकार को डिक्लेयर किए हैं और 2007 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसे मान्यता दी है। वाहन देवनाथ मुंडा, अम्बेडकर पार्टी ऑफ इंडिया, झारखंड रांची लोकसभा का सहायक प्रभारी। आज हम लोग उपायुक्त के समक्ष राजभवन के पास हम लोग 1 दिवसीय धरना दे रहे हैं। मुख्य हमारी 2 मांगे हैं। इन 2 मुद्दों में हमारी एक मुद्दा जो है आप देख सकते हैं पेशा रूल को लेकर के है, जो इसका सब्जेक्ट मैं बता रहा हूँ पढ़ के। फ्रेमिंग पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज, रूल्स फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पेशा 1996 नंबर 40 ऑफ 1996 एंड द 5th शेड्यूल ऑफ द Constitution of India, ILO Convention 169, Universal Declaration of Rights of Indigenous People 2007 by UNGA and other relevant central and state laws। ये हमारा मुख्य पहला सब्जेक्ट है पेशा रूल को लेकर, जिसको हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय मानकर सर जो हैं ऑलरेडी ये बिल बना करके पिटीशन कर चुके हैं राष्ट्रपति महोदया को और संसद को भी दे चुके हैं। दूसरा हमारा मुख्य मांग है आदिवासियों का अधिकार, इंडिजिनस राइट। और ये पिटीशन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मानकर सर ने 9 अगस्त 2022 जो है विश्व आदिवासी दिवस के दिन ही ये पिटीशन बना के उन्होंने दिया है राज्यपाल को और संसद को भी दिया है। इसका सब्जेक्ट मैं बता रहा हूँ, पिटीशन ऑन affirmation of agenda of indigenous rights, human rights of more than 12 crore scheduled tribes, that is the indigenous people of India under the international law of ILO Convention 169, 1989, UNDRIP 2007, Constitution of India। इंडिया की आज़ादी होने से पूर्व, यहाँ की संविधान बनने से पूर्व अन्य भी देशों में इंडिजिनस राइट मिल चुके थे, वहाँ के आदिवासियों को अधिकार मिल चुका था। तो उसको देख करके भी कम से कम हमारे देश में, हमारे देश के कानून में, संविधान में इस चीज़ को अडॉप्ट करना चाहिए था, ताकि वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा सकारात्मक साबित होता। लेकिन शेड्यूल ट्राइब होने के वजह से हम लोग अनुसूची में आ गए, अनुसूचित जनजाति कहलाए, जो कि हमें उतना पावर नहीं देता है जितना कि हम एबोरिजिनल ट्राइब कहने से हम लोग को मिलता है, इंडिजिनस पीपुल कहने से हम लोग को मिलता। और ये हम लोग का कई सामाजिक संगठन भी जो है इस पर मांग करते हैं और ये UNO में भी डिमांड किया जाता है। विजय उरांव, अम्बेडकर पार्टी ऑफ इंडिया, रांची लोकसभा प्रभारी। जितने भी पार्टी झारखंड में बनी, जितने भी पार्टी, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो,
चाहे वो झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, चाहे और भी अन्य पार्टी हो, कोई भी पार्टी आदिवासियों के बारे में नहीं सोचती। ये हमारे लिए बहुत बड़ी दुख की बात है। जल जंगल ज़मीन को लूटा जा रहा है, उस पर सरकार की किसी तरह का कोई भी निगरानी नहीं है, बल्कि उसको आदिवासियों से लूटकर बड़े बड़े पूंजीपतियों को दिया जा रहा है। अभी खास करके झारखंड में हम लोग का ज़मीन में अधिकतर जो आदिवासी का ज़मीन है उसमें खनिज संपदा भरा पूरा हुआ है। आपको झारखंड में 70% ज़मीन में खनिज संपदा है झारखंड में। तो हमें कभी बहुत दुख होती है कि हमारा ज़मीन को पूंजीपति को दिया जा रहा है। ये बहुत हमारे साथ गलत हो रहा है। और हम कहना चाहेंगे कि जितनी भी पार्टी हो, राजनीति करे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आदिवासियों का जो हक अधिकार है उस पर विशेष ध्यान दिया जाए। मैं झारखंड सरकार को भी यही कहना चाहता हूं कि आदिवासियों का जल जंगल ज़मीन को बचाया जाए, प्लस में उसका खनिज संपदा है उसको भी बचाया जाए। अगर पूंजीपति लोग को अगर खनिज संपदा देने के लिए सरकार अगर करती है तो वहाँ का जो भी खनन है वो आदिवासियों को शेयर होल्डर बनाया जाए। कम से 20 से 25% आदिवासियों को शेयर होल्डर बनाया जाए, ताकि आने वाली पीढ़ी जो हमारी है, आदिवासियों के बाल बच्चा है, वो मजबूत हो, पढ़ लिख सके और आगे बढ़ सके। अन्ना ज्योति होरो है और मैं अम्बेडकर पार्टी ऑफ इंडिया में सक्रिय सदस्य हूँ। और मैं पेशा रूल नियमावली के विषय पर आदिवासी मूल निवासी अधिकार जो इंडिजीनियस राइट लागू करने हेतु जो हम लोग अभी विल्किंसन को सख्ती से लागू करने के लिए जो हम लोग अभी आगे आए हैं, आवाज़ उठा रहे, तो मैं कहना चाहूँगी अपने शब्दों में कि जो भारत को कहा जाता है कि प्राचीन देश है, तो प्राचीन भारतीय संस्कृति है, तो ये जहाँ तक संस्कृति उठाकर हम देख लें तो ये आदिवासी मूल निवासियों का ही है। तो फिर इसे क्यों नहीं इसे संविधान में लागू किया गया, इसे क्यों जनजाति के रूप में जनजाति बोल के हम लोग को जो अधिकार होना चाहिए वो नहीं दिया गया। मूल निवासी जो हमें होना चाहिए वो न दे करके हमें जनजाति पे छोड़ दिया। तो मैं कहना चाहूँगी कि जो हमारा मुख्य राइट्स है, मुझे वो अधिकार मिलना चाहिए, तभी हम लोग इस लड़ाई को हम और सफलतापूर्वक हम मानेंगे कि ये हमारे लिए है। हमारा देश जब आदिवासियों का देश है, मूल निवासियों का देश है, तो मैं चाहती हूँ कि ये अधिकार हमें मिले।